तो आज की कहानी है जो है उसमें खुशियाँ ढूंढो। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस में काम किया करता था। ऑफिस में काम के प्रेशर की वजह से बहुत परेशान रहता था। इतना सारा काम और बॉस की डांट भी सुनने को मिलती थी। वही जो गुस्सा था ऑफिस का घर आकर बच्चों पे निकालता था, बीवी पे निकालता था, घर में झगड़ा करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ का होना न के बराबर है। जब कोई दोस्तों के कॉल आते तो कॉल कट कर देता, रिश्तेदारों के आते ही गुस्सा करने लगता। एक दिन ये अपने ही घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास में आया और आकर बोला, पापा मेरी मदद कीजिए, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। तो फिर उसने अपने बच्चे को डांट कर भगा दिया कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा होमवर्क कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। थोड़ी देर बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसको लगा कि जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क कराना चाहिए। तो यह उस बच्चे के कमरे में गया तो बच्चा सो चुका था। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने सर पर रखी हुई थी। होमवर्क करते ही वह सो गया था। इसने कॉपी उठाई और इसको लगा कि कॉपी को नीचे रख देता हूँ ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखने वाला था, उसने सोचा कि एक बार पढ़ लेता हूँ। ऐसा क्या था जो बच्चे को मेरी मदद चाहिए थी? तो जो होमवर्क था उसका सिरस्क था। वो जो काम हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में अच्छे लगने लगते हैं, इस सिरस्क के बच्चे को एक निबंध लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ तो लिख दिया था, तो उसने उस पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। थैंक यू सो मच फाइनल एग्ज़ाम का, जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उनके बाद में जो गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं वे हमें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच उन बेस्वाद कड़वी दवाइयों का जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर हम उनकी वजह से ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह हमें जगा देता है। हमें अच्छा नहीं लगता, फिर हम उसकी वजह से जाग जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का, भगवान को। उस बच्चे ने धन्यवाद कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घूमने के लिए ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने मेरे पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे एक दोस्त तो मेरे पापा ही हैं। ये जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस आदमी को झिंझोर दिया, अंदर तक हिला के रख दिया। ये नींद से जग गया और इसको लगा कि इसकी लाइफ में क्या कुछ है, ये जो होते हुए भी मिस कर रहा है। उस बच्चे को निमन कॉपी रखते हुए बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा, ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं ईएमआई कर चुका हूँ? तो इसके बाद उसने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास में परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, वो दुनिया में अकेले होते हैं। इस आदमी ने बोला, थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है मेरे पास में, जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब होती ही नहीं। हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। छोटी सी कहानी बहुत बड़ा पॉजिटिव का मंत्र देती है। ज़िंदगी में जो मिला है उसमें ही खुशियाँ ढूंढो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।